हेलो एवरीवन, जय हिंद जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? हर हर महादेव। आज का जो टॉपिक है वो सीधा सीधा क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल यानी कि लेखनी, अनुच्छेद, धारा। अगर इसको कानूनी भाषा में हम लोग जाने तो आर्टिकल का सीधा सीधा मतलब क्या होता है? धारा ना। कहा जाता है ना कि इस आर्टिकल के मुताबिक इस अपराधी को ये सजा मिली। ठीक। तो आज हम आर्टिकल के बारे में पूरा ढंग से एकदम पढ़ेंगे कि आर्टिकल होता क्या है और आर्टिकल का प्रयोग जो है वो कहाँ पे किया जाता है ना। किस आर्टिकल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आर्टिकल 3 गो होता है। आर्टिकल कितना होता है? 3 गो। कौन कौन? तो आर्टिकल 3 गो होता है, ए एन और डी। ए एन डी ना। आर्टिकल कौन कौन होता है? ए एन डी। तो इनका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है ये आज हम जानेंगे। ठीक है। तो बिना देर करते हुए हम शुरुआत करते हैं अपने पहला आर्टिकल ए के साथ। ठीक। तो ए का प्रयोग हम लोग अगर बेसिकली जाने कि ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है बाबू, तो सब लोग को पता है, सभी स्टूडेंट को पता है कि ए का प्रयोग जो होता है वो किसी एक वस्तु को दिखाने के लिए होता है, एक वस्तु के लिए होता है। ए मतलब अकेले, एक ना। ए का मतलब एक ना। तो हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सिंगुलर, सिंगुलर नाउन। ठीक। सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग ए का प्रयोग कर सकते हैं। सिंगुलर का मतलब अकेले और नाउन का मतलब नाम या वस्तु। कोई भी वस्तु हो दुनिया का जिसका नाम है वो नाउन है। ठीक। तो सिंगुलर नाउन के साथ यानी कि कोई एक वस्तु के साथ हम आर्टिकल ए का प्रयोग कर सकते हैं ना। तो प्रयोग कब करना है? बाद में ना। ए का प्रयोग कब करना है? तो सिंगुलर नाउन से पहले। सिंगुलर नाउन से पहले हम क्या करेंगे? आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। कौन आर्टिकल? तो ए आर्टिकल। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं, जैसे ए डॉग। डॉग, ए डॉग मतलब एक कुत्ता, एक कुत्ता हो गया। इसके बाद ए कैट, एक बिल्ली, एक बिल्ली हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे रख लेते हैं ए काऊ, एक काऊ, एक गाय। ऐसे हम प्रयोग कर सकते हैं ना। इटीसी ऐसे बहुत सारा जो कि सिंगुलर नाउन है उसके साथ हम क्या कर सकते हैं? ए का प्रयोग कर सकते हैं उससे पहले ना। तो ए काऊ, ए डॉग, ए कैट, ऐसे ऐसे बहुत सारा हम प्रयोग कर सकते हैं। ए बॉय, ए गर्ल, ऐसे हम बहुत सारा डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आर्टिकल ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जब भी कहीं भी दिखे, ख्वाबों में, नींदों में, सपनों में, दिन दोपहर भोर भिनसार, कहीं भी दिखे आपको जहां सिंगुलर नाउन, वहां पे क्या करना है? आर्टिकल ए का प्रयोग कर देना है। क्या करना है? आर्टिकल ए का प्रयोग कर देना है। इतना समझ में आ गया? क्लियर? आगे बढ़े। हाँ। तो अब हम बात करते हैं एन के बारे में कि एन का प्रयोग, यूज कहाँ पे किया जाता है ना। तो एन का प्रयोग बाबू हम कहाँ पे करेंगे? जैसे हम पिछले आर्टिकल में हम समझे कि ए का प्रयोग किसी एक वस्तु के लिए किया जाता है। एन का प्रयोग भी हम कहाँ पे करेंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। कहाँ पे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम क्या करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं एन, और क्या? एन एप्पल हो गया। एन एप्पल, इसका भी मतलब क्या होता है हिंदी? एक सेव, एक सेव। एन एप्पल। अब यहाँ पे हम एक तो और एग्जांपल ले लें, अगर चाहे तो हम जितना मन उतना ले सकते हैं। क्या? एन एग,
एक अंडा, एक अंडा। ठीक, तो एक अंडा ये हो गया। एन एप्पल, एन एग, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, या फिर ऐसे ऐसे हम बहुत सारा ले सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक, एन एन, इसके बाद आई ना, ऐसे ऐसे हम लोग बहुत सारा एन ई और एन आई, ऐसे ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग उठाते से ना ना। अब देखो, अब अगला है द। ठीक, तो इसको हम लोग द नहीं कहेंगे, दी कहेंगे ना। इसका प्रयोग दी कब कहेंगे और द कब कहेंगे, इसको हम एक वीडियो बहुत जल्दी बना करके भेजेंगे आप लोग के बीच ना। तो हम लोग पहले जानते हैं इसको आर्टिकल दी बोला जाता है ना। तो दी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अब इसको जानते हैं। तो दी का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे बाबू, दी का प्रयोग, दी का प्रयोग हम वहां पे करेंगे ना जहां सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, उसको निश्चितता या दृढ़ता के संकल्प में दिखाने के लिए हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, दी का प्रयोग कब करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में भी कर सकते हैं और प्लूरल काउंटेबल नाउन में कर सकते हैं। जैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन SCN हो गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और क्या प्लूरल PCN, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग शॉर्ट में। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये दोनों में हम लोग क्या कर सकते हैं, आर्टिकल दी का प्रयोग कर सकते हैं ना। जैसे हम मान करके चलते हैं द सन, द सन। ठीक, द सन, इसमें हम लोग क्या करेंगे, द सन, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। ये सिंगुलर है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सूर्य 10-15 को तो नहीं है, एक दिन है, तो इसको हम लोग गिन सकते हैं आराम से, एक सूर्य। ठीक, तो इसको हम लोग भी गिन सकते हैं द सन यानी सूर्य। ठीक, और देखो, और ये रह गया PCN प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो द यहाँ पे हम रख लेते हैं स्काई। ठीक, द स्काई, द स्काई, द मून, द मून। ठीक, ऐसे भी हम लोग रख सकते हैं चंद्रमा ना इसको। या फिर हम लोग पकड़ लेते हैं एक तो और एग्जांपल अगर लेना चाहे हम लोग, क्या, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन में, ये तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया SCN, और प्लूरल काउंटेबल नाउन में हम लोग रख लेते हैं, तो यहाँ पे द क्या जाएगा, द के साथ लाइट, द लाइट। ठीक, प्रकाश, प्रकाश को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, नहीं ना गिन सकते हैं। ठीक, तो उसी तरह। ठीक है, इसके बाद द एयर, द एयर। ठीक है, बड़ा है द एयर ना, ये लाइट हो गया प्रकाश, ये हो गया हवा ना। हवा को हम लोग नहीं गिन सकते हैं, प्रकाश को हम लोग नहीं गिन सकते हैं। ऐसे तो मान लीजिए खगोलीय पिंड के जो जियोग्राफी है उसके अनुसार तो बताया गया है कितना उतना तारा, बशर्ते ये अंग्रेजी ग्रामर की दुनिया में तारे को हम लोग नहीं गिन सकते हैं। तो इसको हम लोग कहाँ रख देते हैं, PCN में प्लूरल काउंटेबल नाउन, तारे प्लूरल काउंटेबल नाउन, लाइट, द लाइट, द लाइट प्लूरल काउंटेबल नाउन, द एयर प्लूरल काउंटेबल नाउन, द सन सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक, द मून सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो ऐसे ऐसे हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि किस आर्टिकल का प्रयोग किस जगह पे किया जाता है, इतना तो आ गया। द का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ या प्लूरल काउंटेबल के नाउन के साथ करेंगे, तो क्यों करेंगे, ये बात रह गई। अब आइन का प्रयोग हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे, तो क्यों नहीं करेंगे। तो बउआ रे, हम इतना ही से आज का जो सेशन क्लास है वो समाप्त करते हैं, और जितना भी ये क्यों वाला बात रह गया, हम अगले वीडियो में अगले क्लास में जो है इस सब का कंपेयर कराएंगे, सिर्फ और सिर्फ कंपेयर, केवल तुलना। और हम उम्मीद करते हैं कि एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई भी सवाल कोई भी उलझन बाकी नहीं रहेगी कि क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, कहाँ होता है। तो अभी आप ले जान गए आप लोग
कि ना कि कहाँ होता है, किस आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग जो है ये आप लोगों को मालूम चल गया, लेकिन क्यों वहीं पे किया जाता है ये हम खंगालेंगे कब, अगले वीडियो में। ठीक है, तो अब लेते हैं आप लोग से हम विदा। इतना समझ में आ गया। जय हिंद, जय भारत।